दोस्तों जरा सोचिए, एक अकेला इंसान और एक विशाल सीना ताने खड़ा पहाड़। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो किसी हैरत अंगेज फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन ये 100% सच है। ये कहानी है प्यार की, एक बहुत बड़े दर्द की और उस अटूट संकल्प की जिसने प्रकृति के सबसे कठोर रूप को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं बिहार के गहलौर गांव के दशरथ मांझी की। उनकी ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसानी जज्बा असल में क्या कुछ हासिल कर सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत कहानी की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर माउंटेन मैन का निर्माण कैसे हुआ। अगर ये पहाड़ मेरे प्यार को मुझसे छीन सकता है, तो मैं इसी पहाड़ को रास्ता बना के छोड़ूंगा। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। एक बेहद गरीब मजदूर जिसके पास न धन है, ना कोई बड़ी पहचान और ना ही कोई सत्ता, वो एक अचल पहाड़ के सामने खड़े होकर इतनी बड़ी घोषणा कर रहा है। सच कहूं तो ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये उस चिंगारी की शुरुआत थी जिसने आगे चल के इतिहास रच दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, गहलौर में बिताए गए एक बिल्कुल साधारण जीवन की। देखिए, मांझी जी का जीवन बहुत ही साधारण और कड़ी मेहनत वाला था। दिन भर मजदूरी करना और पसीना बहाना उनकी दिनचर्या थी। गरीबी तो जैसे उनके जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी थी, जिससे वो रोज जूझते थे। लेकिन उनके सपने बहुत छोटे और प्यारे थे। दिन में बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, दिन भर की थकान के बाद थोड़ा सा सुकून हो, और सबसे जरूरी, अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताना। असल में उनकी पत्नी का प्यार ही वो ताकत थी जो हर मुश्किल और हर शारीरिक थकान को भुला देती थी। उनके लिए ये भावनात्मक जुड़ाव ही सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन फिर आता है भाग 2, वो दर्दनाक हादसा जिसने पल भर में सब कुछ बदल दिया। ये एक बिल्कुल सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था। दशरथ मांझी की पत्नी उसी खतरनाक पहाड़ी रास्ते से उनके लिए खाना लेकर आ रही थीं, और तभी अचानक उनका पैर फिसला और वो बुरी तरह गिरकर घायल हो गईं। अब यहाँ जो सबसे बड़ी रुकावट थी ना, वो दूरी या समय नहीं था, वो था वो विशाल पहाड़ जो गांव और सबसे नज़दीकी अस्पताल के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा था। मदद के लिए बहुत भागदौड़ करने के बावजूद उस पहाड़ की वजह से अस्पताल पहुंचने में ही कई घंटे लग गए और अंततः बहुत देर हो चुकी थी। समय पर इलाज न मिल पाने के कारण एक अनमोल जान चली गई। उस पहाड़ की भौतिक बाधा ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह उजाड़ कर रख दिया। उस दिन दशरथ ने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया था, उन्होंने अपने जीने की वजह, अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। उनके जीवन में एक ऐसा सूनापन आ गया था जिससे भरना नामुमकिन था। बताया जाता है कि कई रातों तक वे बस चुपचाप उस पहाड़ को घूरते रहते थे। आंखों में आंसू थे और दिल में एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन धीरे धीरे वो दर्द और वो बेबसी एक धधकती हुई आग में बदलने लगी। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, माउंटेन मैन की वो ऐतिहासिक प्रतिज्ञा। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, जब दशरथ ने अपने हाथों में हथौड़ा और छेनी उठाई तो आसपास के लोगों का रिएक्शन क्या था। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते हुए कहते थे, अरे क्या एक अकेला आदमी इतना बड़ा पहाड़ तोड़ेगा। किसी ने उन्हें पागल कहा तो किसी ने उनकी दिमागी हालत पर सवाल उठाए। लेकिन इन सब तानों के बीच जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वो था मांझी का बिल्कुल मौन और उनका दृढ़ निश्चय। दुनिया क्या कह रही है, इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उनका पूरा ध्यान केवल और केवल उस पत्थर पर था। लोगों के संदेह के सामने उनका अटूट विश्वास कहीं अधिक बड़ा और मजबूत था। इसके बाद हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, उनका 22 साल का लंबा संघर्ष। ये कोई 1-2 दिन या कुछ महीनों का काम तो था नहीं, ये उन कठोर परिस्थितियों से रोजाना लड़ने की कहानी है जिसका सामना उन्होंने सालों साल किया। सुबह की चुपती हुई धूप, बिहार की वो झुलसा देने वाली तपती दोपहर, फिर मानसून के समय पैरों को जकड़ लेने वाली कीचड़, और उसके बाद हड्डियां कंपा देने वाली सर्द रातें। मौसम बदलते रहे, साल दर साल ऋतुएं आती जाती रहीं, लेकिन दशरथ का हथौड़ा कभी नहीं रुका। प्रकृति हर तरीके से उनका इम्तिहान ले रही थी, पर वे हर मौसम में अडिग खड़े रहे। और हाँ, इस काम की एक बहुत भारी शारीरिक कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। लगातार पत्थर तोड़ने से हाथों में गहरे छाले पड़ गए थे। पूरा शरीर भयानक थकान से चूर हो जाता था। कई बार छेनी फिसलने से या पत्थरों के गिरने से खून तक बहा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो था उनका इरादा, जो एक पल के लिए भी नहीं टूटा।
शरीर भले ही जवाब दे रहा था, लेकिन उनका मन, उनका जुनून उस कठोर पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। उनका संकल्प अब किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ऊपर उठ चुका था। 22 साल, जी हाँ, 22 साल। हम लोग अक्सर कुछ महीनों या 1-2 साल में ही बड़े लक्ष्यों से हार मान लेते हैं, लेकिन दशरथ मांझी 1 दिन, 2 दिन, 1 साल या 10 साल नहीं, बल्कि पूरे 22 साल तक हर सुबह उठकर उस विशाल पहाड़ को काटते रहे। ये केवल एक संख्या नहीं है दोस्तों, ये मानव इतिहास में धैर्य, लगन और एकनिष्ठ प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। 22 साल का मतलब होता है एक पूरी पीढ़ी का बदल जाना, लेकिन मांझी जी का लक्ष्य अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। और आखिर में आता है भाग 5, फौलाद की एक विरासत। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब एक अकेले इंसान ने उस पहाड़ का सीना सच में चीर कर रख दिया, जिस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी की जान गई थी, जिस जगह पर कभी सिर्फ मौत जैसा डरावना सन्नाटा था, वहां अब एक चौड़ा रास्ता बन चुका था। 22 साल की इस अथक मेहनत ने गहलोर गांव की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। अब बच्चों को स्कूल जाने के लिए मीलों लंबा और खतरनाक चक्कर नहीं काटना पड़ता, और सबसे बड़ी बात, अब कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में अपना दम नहीं तोड़ता। दशरथ मांझी ने अपने दर्द से एक ऐसा रास्ता बनाया जिसने आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य संवार दिया। दशरथ मांझी के इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक इस एक पंक्ति में छिपा है। इंसान गरीब हो सकता है, अकेला हो सकता है, लेकिन अगर उसका इरादा बड़ा हो तो वो पहाड़ भी झुका सकता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भौतिक परिस्थितियां या पैसों की कमी कभी भी इंसानी क्षमता को सीमित नहीं कर सकती। एक दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने हर बाहरी रुकावट छोटी पड़ जाती है। मांझी जी आज सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं रह गया है, वे हिम्मत, सच्चे प्यार और कभी ना टूटने वाले जुनून की एक अमर मिसाल बन चुके हैं। दशरथ मांझी ने तो अपना पहाड़ तोड़ दिया, लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? शायद नहीं। ये हम सबके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हमारे समाज में ऐसे और कौन से पहाड़ हैं जो हमारी सामूहिक या व्यक्तिगत इच्छा शक्ति के आगे झुकने का इंतजार कर रहे हैं। चाहे वे पहाड़ अज्ञानता के हों, भेदभाव के हों या हमारे अपने अंदर की बाधाओं के। अगर एक अकेला आदमी प्यार और हथौड़े के दम पर पत्थर का सीना चीर सकता है, तो यकीन मानिए ऐसे किसी भी पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया जा सकता है। इसी प्रेरक विचार के साथ इस कहानी के हमारे आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।